700% से लेकर 700% तक वैल्यू चेंज कर दी है। वैल्यूएशन रूलिंग नंबर है 1519 डेटेड यकम मार्च 2021। उसकी रूलिंग की काफी विकास भाई सर आपको पेश कर रहे हैं। इसमें सारी डिटेल दी हुई है। सबसे पहले इसमें स्टार पे आता है लैपटॉप जी, कोर टू डू $70 कर दिया है। कोर i3 जो है ये $100 पे कर दिया है। कोर i5 125 पे, कोर i7 150 पे। इसमें नीचे कंडीशन लगा दी है कि जो नए मॉडल वाले मॉडल अगर होंगे यूज्ड में तो उस पे 65% वैल्यू लगाई जाएगी जो नए लैपटॉप को लगाई जाती है। यूज को नए के साथ कंपेयर करना बिल्कुल सरासर ज्यादती है जी। और ये वैल्यू भी यूज में बर्दाश्त नहीं है। $70 का कोर टू डू कहीं पे पूरे वर्ल्ड में यूज में नहीं हो जाता, जिस पे ये टैक्स लेना शुरू हो गया। $10 से $12 का, $15 का मैक्सिमम यूज में मिलता है। इसी तरह सिस्टम है यूज कंप्यूटर CPU P4 भी आता है, कोर टू डू आता है i3 i5 i7। इस पे भी वैल्यू उठा के उन्होंने 70 से 80% बढ़ा दी है। यूज कंप्यूटर सर्वर है, इसके अंदर $40 से बढ़ा के $300 वैल्यू कर दी है। 700% इजाफा हो गया उसमें। पहले ड्यूटी उस पर ₹2500 आ रही थी, अब 17,739 रुपए आ रही है। इसी तरह LCD मॉनिटर है यूज में, ये $10 से $12 का, $14 का मैक्सिमम C&F मिलता है पाकिस्तान के लिए, UK से, USA से, कनाडा से। उस पे इन्होंने 2.16 पर इंच वैल्यू फिक्स कर दी है। ये कब हुआ? ये यकम मार्च 2021। उस वजह से अभी एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। एक एक लैपटॉप की लिस्ट बनाकर उनको देनी पड़ती है, फिर वो मॉडल नए रूलिंग निकालनी पड़ती है, नई रूलिंग के साथ दिखाने पड़ते हैं कि ये मॉडल इसमें नहीं है। इसी तरह सिस्टम के अंदर भी उन्होंने किया है। LCD को वो इंची टेप लेके नापना पड़ता है कि ये इतने इंच की, ये इतने की। अगर हमें पता भी हो, हम कह रहे हैं कि ये 17 इंच की, तो वो कहते हैं जी ये नहीं 17 इंच की। जिस तरीके से वो साइज लेना शुरू कर देते हैं उस तरीके से वो साइज भी बढ़ा लेते हैं। और एवरेज वैल्यू जो है 44 से $45 बनती है। अगर 17, 19, 21, 23 को हम निकालें तो एवरेज वैल्यू $43 प्लस की निकलती है। तो ये आप लोगों को कुछ पता नहीं था जब ये कह रहे थे कि कैसे प्लानिंग कर दी है? तो आपकी मीटिंग हुई थी इनके साथ, कोई बातचीत हुई थी? नहीं सर, कोई मीटिंग नहीं हुई। नवंबर 2020 में इन्होंने एक लेटर दिया था, कॉल किया था, उसमें हम लोग अपेयर हुए थे। हमने कहा था कि यूज को पे वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती। CPU के अंदर अगर प्रोसेसर नहीं है तो CPU की कोई वैल्यू नहीं है। हार्ड नहीं है तो बस वो सिर्फ एक खोखा है जो कि CPU केसिंग विद पावर सप्लाई हम कह सकते हैं, या मदरबोर्ड, उसके अलावा वो किसी काम का नहीं। जितनी भी वैल्यू है वो प्रोसेसर की है या हार्ड की है। उस वक्त डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इस पे वैल्यूएशन रूलिंग जारी नहीं होगी, क्योंकि वैल्यूएशन रूलिंग जारी कर ही नहीं सकते। इस पे फिजिकली कंडीशन पे अप्रेजर इसकी वैल्यू लगाया था, ये यकदम उन्होंने जारी कर दी। अब काफी सारे मसाइल पैदा हो गए। 4 से 5 दिन पोर्ट पे कंटेनर खुला रखना, एग्जामिनेशन करवाना, डेली बंद करना, डेली खोलना, ये तो टूट जाता है, स्क्रैप हो जाता है। पहले ही जितना हमारा माल आता है उसमें से 30% स्क्रैप हो जाता है, 20% नॉन वर्किंग में सेल होता है, 50% जो है वो वर्किंग कंडीशन में आप तैयार करके रेडी करके स्क्रैप क्यों सेल करते हैं। सब पार्ट्स नहीं होते, कुछ के LCD टूट चुकी होती है रास्ते में। एग्जामिनेशन बहुत टफ करता है कस्टम स्टाफ, जिसमें वो एक एक LCD को साइड पे करके, उस वजह से LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में टूट जाती है। प्रिंटर है उसको उठा के उन्होंने जी कर दिया $60 पे मल्टी फंक्शन प्रिंटर को। पहले वो $22 में का हो रहा था जी। फोटोकॉपियर मशीन की तरह उसकी वैल्यू भी 1.65 पे पर केजी लगनी चाहिए। जितनी यूज्ड मशीनरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया से आती है, जितनी भी यूज्ड मशीनरी है उसकी वैल्यू फिक्स इन्होंने इस तरह की हुई है कि 1.65 पर केजी से ऊपर नहीं जाएगी, 1.40 से नीचे नहीं लगेगी, यानी US ना। ये सर जी ये वैल्यूएशन बोला ये जो भी है जी जो नहीं सर। और इसमें सर UPS भी है, और UPS पे तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कर दिया ना कि उसको बोर्ड के लाइन UPS भी यूज नहीं UPS को भी 65% पे कर दिया। नेटवर्किंग स्विच को भी कहा कि जो नए की वैल्यू है उसकी 65% वैल्यू पे असेसमेंट। 65 पे होता है। नहीं नए की सर फर्क क्या $100 है, तो वो कहते हैं यूज के 65% पे। पहले यूज कितने पे था? पहले यूज सर वजन के हिसाब से ये करते थे 1.65 पर केजी, जिसका वैल्यू $20 से नीचे जाती थी उसको $20 पे करते थे।
मैक्सिमम पीस लॉट जी जी। जी। तो अभी तो 85 एंड 195 200 तक भी कर रहे लेकिन हैं। पहले आप कह रहे हैं वजन करके करते थे। दोनों जी दोनों में करते थे ना, वजन तो भी वो भी जिसका वजन ज्यादा होता था उसको अच्छा, ठीक है। 1.65 पर केजी कर लेते थे, ओके। जिसका वजन कम होता था उसको $20 पे करते थे। ओके। अब सर यूज्ड न्यू जो है यूपीएस इनकी वैल्यू ये है ऑनलाइन यूपीएस अप टू 1 केवीए, ए कैटेगरी 375, बी कैटेगरी 230, सी कैटेगरी 170। ब्रांड वाइज इनकी कैटेगरियां बनाई हुई नीचे दी हुई हैं। जो 2 केवीए का है उसकी 650, 390, 280। इसी तरह जो 2 से 3 केवीए का है 840, 475, 360। ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने। इस काफी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है जी, जो 32,136, 18,025, 14,550 डॉलर तक जाती है। इस वैल्यू की 65% वैल्यू अप्रेजर लेके असेसमेंट करता है जी। एग्जामिनेशन कराने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहते हैं हर एक का पार्ट लिखें, उसकी लिस्ट बनाए कैटेगरी ए बी सी डी का। 1000 की ही लैदा से पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन है। पहले ये सर सीरीज के बारे में पहले ये होता था सर ऐसे कि जो लैपटॉप्स आते थे हमारे, तो उनके एक उन्होंने वैल्यू फिक्स की हुई है, Go-to-do हो, आई सीरीज हो, एक वैल्यू पे लेते थे, क्योंकि बाहर से जो हम माल इंपोर्ट करते हैं तो एज इट इज वेयर इज की बेस पे माल लिया जाता है, उसकी कोई वारंटी नहीं होती, ठीक है। और इन लोगों ने ये वैल्यूज शायद अमेज़न से उठाई हो या eBay से उठाई हो, जो इनकी वर्किंग जो भी होगी, या किसी रिटेल मार्केट से, रिटेल के शॉप से उन्होंने प्राइसिंग ली होगी। उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए हमारी चीज़ों की वैल्यू जो सी है वो उस प्राइस पे लेके दिए हैं। जब हम वहाँ से लॉट उठाते हैं तो एज इट इज वेयर इज की बेस पे लॉट का हम सौदा करते हैं, माल आता है इधर। अच्छा, अब इधर आकर पहले तो था कि आप काउंट करें कितने पीस, नंबर ऑफ पीस लैपटॉप्स हैं, आप क्लियर करा लें। अब बायर की अगर शिपमेंट आती है तो बायर की शिपमेंट में आपके पास 3 दिन होते हैं, डेमरी डिटेंशन नहीं पड़ता। अब अगर हम इस तरह उनको कैटेगराइज करने बैठ जाएंगे तो वहां पर एग्जामिनर्स का, इंस्पेक्टर्स का जो रवैया होता है वो कहते हैं कि आप अपने बंदे लाएं, माल को खोलें, इसको सॉर्ट करके हमारे सामने रखें, और वो उस हिसाब से सॉर्ट कराते हैं। और उसके बाद जब वो इस तरह एग्जामिनेशन करेंगे तो लामहाला ये 5 से 7 दिन तो सिर्फ एक इंपोर्टर को लगेंगे अपने किसी एक माल को एग्जामिन करवाने में, तो उस पर भी हमें डेमरी डिटेंशन भी पड़ेगा। फिर हमारा माल खराब होगा, जो कुछ ओके निकलता है वो भी टूटेगा, क्योंकि जब रीपैक करने जाएंगे तो उस तरह वहां पे रीपैक नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पैकिंग फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है ना हमारे पास, तो वहां पे माल भी हमारा खराब होगा। एक चीज ये हो जाएगी। शायद ये इनका मसला बड़ा जेन्युइन और सीरियस मसला, नोटिफिकेशन इनका जारी हो गया है यूज कंप्यूटर लैपटॉप और यूपीएस। प्रेजेंट साहब, मैं एक और बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत। अच्छा, एक इन्होंने ये और सबसे बड़ा हमारे लिए इशू एक और ये क्रिएट कर दिया कि इन्होंने नए के इंपोर्ट करने वालों से न्यू आई सीरीज के लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग लेके वो हमारे यूज पर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हर साल जैसे गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है ऐसे ही कंप्यूटर में नए मॉडल आ जाते हैं, तो 2 साल के बाद वो मॉडल यूज्ड कंसीडर होता है वहां पर, जो माल वहां से निकलता है। अब पहले अगर रूलिंग ये थी कि आपको $70 में एक्सेस करेंगे एक प्रोडक्ट को, अब उसको $2,000 तक इंक्रीज कर दिया गया, $2,000। और $2,000 में अब आप इमेजिन करें साहब कि हमारा जो काम है, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की लाइफ लाइन बन चुके हैं हम लोग। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, इंडस्ट्री में चले जाएं, स्मॉल इंडस्ट्री है या लार्ज इंडस्ट्री है, हर बंदा न्यू अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी कम से कम प्राइस इस वक्त 80 से 90 हजार रुपया लैपटॉप की है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ना करना चाहता है, क्योंकि वैसे ही महंगाई से पिछे हुए हम लोग हैं। और अगर हमारे ऊपर इस तरह का और मजीद बोझ डालेंगे तो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में प्रेसिडेंट साहब कम से कम 80% ऑफ द इंपोर्टर्स जो इस काम में थे वो पाकिस्तान छोड़ के अपने करोड़ों अरबों रुपए लेके दुबई जा बसे हैं, और दुबई की मार्केट को बनाया। शारजा में चले जाएं, बहुत बड़ी मार्केट बन गई है,
और अमेरिका के बाद इस वक्त शारजाह यूज कंप्यूटर और लैपटॉप का रेट निकालता है और वहां से वहां माल वहां नहीं बिकता, वो सारे का सारा माल एक्सपोर्ट होता है। ये इन्होंने पहले आज से 15 साल पहले इन्होंने जीएसटी अप्लाई किया था हमारे ऊपर। जीएसटी के बाद लोग जाना शुरू हुए क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हो गई। पहले हमारी मार्केट में अफगानी ईरानी तक आते थे माल लेने के लिए और हम लोग रेवेन्यू दे रहे थे गवर्नमेंट को, वहां से टैक्स आता था, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी जब हम लोग पोर्ट पर दे रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पे माल आ जाता था, फिर हम जब इन लोगों को देना शुरू कर दिया तो वहां से भी हमें रेवेन्यू आ रहा है। मगर अब क्या हुआ है कि ये सारे लोग, इनमें से जहां पे जब हम लोग बैठे हुए हैं 10 अफराद सीधा सीधा, इनमें से भी 8 अफराद वो हैं जो इस वक्त सिर्फ दुबई में बैठ के काम करने को पसंद करते हैं और कर रही हैं। बामरे मजबूरी कुछ चीजें इधर देखते हैं कि इधर की मार्केट को फीड करना है, कस्टमर्स को रिटेन रखें, वरना उनका दिल नहीं करता पाकिस्तान में काम करने को। और वहां पर ऑन एवरेज पर मंथ 500 कंटेनर इंपोर्ट होते हैं, बायर शिपमेंट इसके अलावा है, और उसके बाद वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर यही काम यहाँ पर होता तो यहाँ पर अफ्रीका से भी क्लाइंट आ रहा था, यहाँ पे अरब से भी क्लाइंट आ रहा था, यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया से भी क्लाइंट यहाँ पे आना था। इस वक्त इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, मगर सारा माल वहां पे शारजाह से जा रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मगर इसको ना इंडस्ट्री माना गया और ना इन्होंने इसका ख्याल रखा, बल्कि टैक्सेस लगाकर हमें भी ख्वार कर रहे हैं, अवाम को भी ख्वार कर देंगे।